भगवत पुराण कथा अष्टम स्कंद 10वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको शेष कम करने वाली संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। हमारा 10वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण। देवशूर संग्राम। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तथापि दानों और दैत्यों ने बड़ी ही सावधानी से समुद्र मंथन की चेष्टा की थी, फिर भी भगवान ने विमुख होने के कारण उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। राजन, भगवान ने समुद्र को मत कर अमृत निकाला और अपने निर्जन देवताओं को पिला दिया। फिर सबके सब देखते देखते वे गरुड़ पर सवार हुए और वहां से चले गए। जब दैत्यों ने देखा कि हमारे शत्रु को तो बड़ी ही सफलता मिली, तब वे उनकी ओर बढ़ती सहन न सके। उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिया। इधर देवताओं ने एक तो अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी और दूसरी ओर भगवान के चरण कमलों का आश्रय था। बस वे अपने ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो दैत्यों से भिड़ गए। परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। देवता और दैत्यों का वह घमासान लड़ाई देवासुर संग्राम के नाम से कही जाती है। दोनों एक दूसरे के प्रबल शत्रु हो रहे थे और वे दोनों ही क्रोध से भरे हुए थे। एक दूसरे को आमने सामने पाकर तलवार, बाण और अन्य अनेकों अस्त्र शस्त्र से परस्पर चोट पहुंचाने लगे। उस समय लड़ाई में शंख, तुरोही, मृदंग, नगाड़े और डमरू बड़े जोर जोर से बजने लगे। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की गड़गड़ाहट और पैदल सेना की चिलचिलाहट बड़ा ही कोहतुल मचा रही थी। परीक्षित, इधर इंद्र और बलि में बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ। अब इंद्र की फुर्ती से घबराकर पहले तो बलि अंतर्धान हो गए, फिर उन्होंने आसुरी माया की सृष्टि की। तुरंत ही देवताओं की सेना के ऊपर एक पर्वत प्रकट हुआ। उस पर्वत से दानों दल जलते हुए वृक्ष और टाके जैसी तीखी धार वाले शिखरों के साथ नुकीली शिलाएं गिरने लगी। इससे देवताओं की सेना चकनाचूर होने लगी। तत्पश्चात बड़े बड़े सांप और बिच्छू, अन्य विषैले जीव उछल उछल कर काटने और डंक मारने लगे। सिंह, बाघ और सुअर देव सेना के बड़े बड़े हाथियों को फाड़ने लगे और उनको रौंदने लगे। देव सेना को जलाने लगी। थोड़ी ही देर में ऐसा जान पड़ा कि प्रबल आंधी के थपेड़ों से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें और भयानक भंवर उठ रही हैं। वह अपनी ही मर्यादा छोड़कर चारों ओर से देव सेना को घेरता हुआ उमड़ता ही जा रहा है। इस प्रकार जब उन भयानक असुरों ने बहुत ही बड़ी माया की सृष्टि की और स्वयं अपनी माया के प्रभाव से छिपे रहे, न दिखने के कारण उन पर प्रहार भी नहीं किया जा सकता था, तब देवताओं के सैनिक बहुत ही दुखी हो गए। परीक्षित, इंद्र आदि देवताओं ने उनकी माया का प्रतिकार करने के लिए बहुत कुछ सोच विचार किया, परंतु उन्हें कुछ न सूझा। तब उन्होंने विश्व के जीवनदाता भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते ही वे प्रकट हो गए। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। गरुड़ के कंधे पर उनके चरण कमल विराजमान थे। वे नवीन कमल के समान बड़े ही कोमल नेत्र, पीतांबर धारण किए थे। 8 भुजाओं में 8 आयुध, गले में कौस्तुभ मणि, मस्तक पर अमूल मुकुट एवं कानों में कुमंडल झलमिला रहे थे। देवताओं ने अपने नेत्रों से भगवान की इस छवि का दर्शन किया। परम पुरुष परमात्मा के प्रकट होते ही उनके प्रभाव से असुरों की वह कपट भरी माया विलीन हो गई। ठीक वैसे ही जैसे जग जाने पर स्वप्न की वस्तुओं का पता नहीं चलता। ठीक ही है, भगवान की स्मृति समस्त विपत्ति से मुक्त कर देती है। इसके बाद काल ने दैत्य ने देखा कि लड़ाई के मैदान में गरुड़ वाहन भगवान आ गए। तब उसने अपने सिंह पर बैठे ही बैठे बड़े वेग से उनके ऊपर एक त्रिशूल चलाया। वह गरुड़ के सिर पर लगने वाला ही था कि खेल खेल में भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसी त्रिशूल से उसके चलाने वाले काल ने दैत्य तथा उसके वाहन को मार डाला। माली और शुमाली 2 दैत्य बड़े बलवान थे। भगवान युद्ध में अपने चक्र से उनके सिर काट डाले और निर्जीव होकर गिर पड़े। तदंतर मालवान ने अपनी प्रचंड गदा से गरुड़ पर बड़े ही वेग के साथ प्रहार किया, परंतु गर्जना करते हुए मालवान के प्रहार करते न करते ही भगवान उस चक्र से उसके सिर को वहीं धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार हमारा 10वां अध्याय संपन्न हुआ। हम आपको मिलेंगे 11वें अध्याय में, जिसमें देवासुर संग्राम की समाप्ति का वर्णन किया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण जय श्री विष्णु।